नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ दोस्तों बिहार जीके इन हिंदी में। ठीक है, बिहार का जो भी जीके है, हिस्ट्री जीके, तो उसको हम आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये 300 क्वेश्चन है। ठीक है, 301 नंबर। इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर 300 तक में हमने पिछले वीडियो में 100 करके बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर उसको देखना है तो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप बिहार एसएससी या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के लिए अगर आप फॉर्म भरें, इसका एग्ज़ाम देना है, तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिहार जीके के जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो उसको आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको छूटेगा नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 2020 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा। ठीक है, छपरा। अगला है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट क्या है कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ? तो वो हुआ 1921 में। ठीक है, 1921 में हुआ। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण में किया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये चित्तरंजन दास के थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किस हिस्सा का था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। अगला है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो ये फणिनंद नाथ घोष। ठीक है, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चंपारण आंदोलन में जयप्रकाश नारायण थे, वो संबंधित नहीं थे। ये दोस्तों ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन रहेगा तो इसको आप कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, अगला है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तिनकठिया से। तिनकठिया से। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये चंपारण से। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम। ठीक है, जो मीर कासिम है ये मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, जो मीर कासिम था ये बंगाल के नवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये सिताब राय को। अगला है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने करवाया था? ये लॉर्ड कर्नवालिस ने। ठीक है, गोलघर का निर्माण कौन करवाया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने करवाया था। ठीक है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता ये पीर अली खान थे। कौन थे? पीर अली खान थे। ठीक है, तो 1857 जब विद्रोह हुआ था उसमें पटना के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये पीर अली खान थे। ठीक है, चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था ये बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन का 1866 से 86 के नील खेतिहार के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन सा था? ये चंपारण और मुजफ्फरपुर था। तो अगला है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? ये मलिक जानी। ठीक है, मलिक जानी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? ये 1576 ईस्वी को। ठीक है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ये 1576 ईस्वी को मिलाया था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पर पटना शहर बसाया था? ये शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? तो ये शेरशाह ने। चलिए फिर चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो शेरशाह सूरी का। ठीक है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो बंगाल के नवाब के अधीन हो गया। अगला है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान थी? तो ये 15 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आते फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शाह
शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठित आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो शेष शाह सूरी के शासनकाल में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा। ठीक है। बिम्बिसार ने किस राज्य में संवैधानिक संबंध स्थापित नहीं किया है? तो ये विदेह में। कहाँ? विदेह में। ठीक है। अगला है, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? तो ये थी बज्जिया लिच्छवी राजकुमारी। ठीक है, बज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। अगला, किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो वो बिम्बिसार था। ठीक है, बिम्बिसार था। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए, ठीक है, किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो ये राजगृह में बनवाया था। ठीक है, अजातशत्रु ने अपना किला कहाँ बनवाया था? तो ये राजगृह में बनाया था। ये किलाबंदी बनाया था। अवंती के हमलों से बचने के लिए वो किलाबंदी बनवाया था। कहाँ बनवाया था? राजगृह में बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये गिरिब्रज थी। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज था। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन द्वारा। ठीक है, उदयन द्वारा। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासक स्थापित हुआ? तो ये शिशुनाग वंश के द्वारा। ठीक है, अगला है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? सॉरी, तो ये इंडिका था। ठीक है, इंडिका। अगला है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये तक्षशिला था। मौर्य काल में कहाँ था? तो ये तक्षशिला था। ठीक है, शिक्षा का केंद्र। अगला है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 14 अधिकरणों में। ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये धनानंद था। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये मौर्य वंश ने। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा था? तो ये महापद मननंद। ठीक है, मनंद। ठीक है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदसी एवं देवानामप्रिय के रूप में किया गया है? तो ये अशोक है। ठीक है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ है? तो ये शुंग वंश का। अशोक के बाहरी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो प्रिंसेप ने पढ़ा। प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को। अगला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो ये मस्की का लघु शिलालेख। ठीक है, अगला है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किससे हुई? तो विलियम जोन्स से। ठीक है, विलियम जोन्स से। चलिए अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। बिहार में भंगर मिट्टी मिलती है तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार राज्य में सबसे लंबी रेल पुल किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। ठीक है, अगला है 53 नंबर, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग ये 17%। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो ये इंडियन नेशन। बिहार का मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल, गेहूं और मक्का। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये गंडक नदी से। कौन दो नदियों अमरकंटक और उद्गमित है? तो नर्मदा और सोन। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये कृषि। अगला है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त समाधानों का कितना प्रतिशत व्यय किया है? तो 46%। चलिए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है,
ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में, फिर चलते हैं। देखिए, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? तो ये सुशील मोदी के द्वारा। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया गया है? तो ये 90:10, ठीक है। अगला है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है तो किस जिले की भूमि की सिंचाई है? तो ये पश्चिमी चंपारण की। प्रसिद्ध कवि विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये बिस्फी में हुआ था, बिस्फी गांव में हुआ था। चलिए अगला है, मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है? ये राजगीर में अवस्थित है। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो विदिशा में। बंटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो बिहार और झारखंड, ठीक है। बंटाने जलाशय जो योजना है वो बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये करेल कैवाल मिट्टी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जीरादेई। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है? रणदेवों द्वारा निर्मित है, तो फाहियान ने। अगला है, पटना विदेशी लिंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में। उच्च पथ संख्या 82 की कुल लंबाई कितनी है? तो 130 किलोमीटर। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान करने वाले बिहार के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? तो ये शिव प्रसाद, ठीक है। बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये मोकामा में। अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है, ये पुराण में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का बाद में कौन सा स्थान है? तो ये 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है? तो ये 12वां है। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो नामक व्यावसायिक फिल्म का निर्माण किसने कराया था? तो विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी ने, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1872 ईस्वी की गई थी। पश्चिमी सोन नहर विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? ये 6.60 मेगावाट, ठीक है। बिहार में ग्राम कचहरी की संख्या कितने हैं? तो ये 8463 है। अगला है, क्या हातिम खां कहाँ का गवर्नर था? तो ये बिहार का था। बिहार में चावल का उत्पादन कितने प्रतिशत क्षेत्र में किया जाता है? तो 0.424, ठीक है। बरगांव किस जिले में अवस्थित है? तो ये नालंदा में है। चलिए अगला है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था ये नवाब मीर कासिम ने, ठीक। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो ये मिथिला से है। बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी को हुई थी। अगला है, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो ये बिहार शरीफ में दफनाया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2004 में किया गया था। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये 840 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस वर्ष भारत की यात्रा पर आया था? तो 405 में। बिहार में सूखा का प्रमुख कारण था कमजोर मानसून। मार्च 2009 तक बिहार में कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 9056, ठीक है। अगला है, बिहार के उत्तर पश्चिम में बिहार हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है? कैमूर की पहाड़ी। बिहार के पूर्ण केंद्र नारायण सिंह, ठीक है, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित है? तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी से। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये फतुहा में स्थित है। चलिए अगला है, सारिपुत्र किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के,
ठीक है। सदाबहार नगरों से सिंचाई अधिक प्रचलित है, तो ये उत्तर बिहार से। तो दोस्तों ये था बिहार जीके के 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको 100 क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और लाइक कीजिएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।